हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। इसका फाइनल टेस्ट नंबर 1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 2 और सब्जेक्ट है इसका SST। और ये टेस्ट हुआ था आपके 7/12/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। उसमें आपको प्रत्येक क्लास की जो पेपर सॉल्यूशन की PDF है वो आपको वहाँ पे मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क लंबाई की दृष्टि से निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए कि कौन सा है वो सड़क मार्ग सबसे अधिक लंबाई का है और कौन सा सबसे कम लंबाई का रहने वाला है। तो इसमें आ जाएगा आपके सबसे अधिक रहता है इसमें ग्रामीण सड़क, फिर आएगी जिला सड़क, फिर आएगी आपके राज्य राजमार्ग, फिर आ जाएगा आपके राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आपके अवरोही क्रम रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है, जैसलमेर राज्य की कुल जनसंख्या में 1% से कम अंश रखता है। तो जो जैसलमेर है वो राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम अंश रखता है, तो बिल्कुल सही बात है। राज्य के जनसंख्या का लगभग 10वां भाग जयपुर जिले में निवास करता है। बिल्कुल 10वां भाग जो है वो आपके जयपुर जिले में निवास करता है, यानी कि जयपुर की जनसंख्या आपके राजस्थान की कुल जनसंख्या का 1/10 होगा। और राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात जिला कोटा रहने वाला है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सत्य, यानी कि A, B और C सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो डामोर जनजाति, तो सिमलवाड़ा क्षेत्र डूंगरपुर के अंदर, बिल्कुल सही है। ग्रास्य जनजाति, तो आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील सिरोही के अंदर निवास करती है, बिल्कुल सही। और शहरिया जनजाति है वो शाहबाद और किशनगंज तहसील 12 के अंदर निवास करती है, तो ये भी आपके सही है। लेकिन सौंसी जनजाति आपके कोटा और बूंदी दे रखा है, जो कि इसमें हो जाएगा आपके असुमेलित युग्म। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके असुमेलित रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान एम सैंड नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम सैंड इकाइयों के प्रोत्साहन के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 50% की छूट दी जाएगी, ये पहला ही कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा। रॉयल्टी में 50% की छूट दी जाएगी ये कहा गया था भाई, न कि 7 वर्षों के बिजली शुल्क में, तो वो आप गलत हो गया। और ये दूसरा बिल्कुल आपके सही है कि रॉयल्टी के अंदर 50% की छूट दी जाएगी। सरकारी परियोजनाओं में एम सैंड के उपयोग को 2028-29 तक 50% तक बढ़ाना है। और राज्य कर में 10 वर्षों के लिए 75% क्षतिपूर्ति करना है। तो ये तीनों ही सही है, लेकिन पहला ही जो ऑप्शन है वो आपके इसके संबंध में सही नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो बूंदी प्रजामंडल, तो इसके संबंधित व्यक्ति रहते हैं आपके ऋषिदत्त मेहता। अलवर प्रजामंडल, इसमें आते हैं आपके मास्टर भोलानाथ। और करौली प्रजामंडल, इसके दे रखा कृष्णदत्त पालीवाल, जो कि आपके सुमेलित नहीं है। और बांसवाड़ा प्रजामंडल, इसके आपका आ जाएगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो ये भी सही है, लेकिन तीसरा कथन आपके गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन और अबुल फजल ने किस राजपूत शासक को हसमत वाला राजा कहा है। तो हसमत वाला राजा कहा है अभी मारवाड़ के राजा मालदेव को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताने की किस रियासत के सामंतों ने 1857 की क्रांति में खुलकर भाग लिया था। तो इसमें आ जाएगा आपकी मारवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने 1857 क्रांति के अंदर खुलकर भाग लिया था भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान में उपलब्ध सतही जल के आधार पर सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो सतही जल के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी रहती है आपके चंबल नदी भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला है। तो दूसरा सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्रफल कौन से जिले का है। तो वो आ जाएगा आपके इसमें अलवर जिले का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस दुर्ग को द गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं आपके जैसलमेर किले को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो एक तरफ दे रखे हैं लोक नृत्य, सामने दे रखा है संबंधित वर्ग या फिर जाति। तो मावलिया आपके कंजर जाति के द्वारा नहीं किया जाता है, तो पहला ही आपको हो गया गलत। अग्नि नृत्य जसनाती पंथ के लोग करते हैं, बिल्कुल। तेरहताली नृत्य कांबड़ पंथ के जो लोग होते हैं वो करते हैं। और वालर नृत्य तो ये आपके भील जनजाति के लोग करते हैं, तो ये भी आपके सही है, लेकिन पहला ही कथन क्या हो गया इसमें असुमेलित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से संत धन्ना के गुरु का क्या नाम था। तो संत धन्ना के गुरु का नाम रहता है आपके रामानंद जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर, निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो इसमें अड़बू जी आपके शामिल है, रामदेव जी इसमें शामिल है, गोगा जी शामिल है, लेकिन मल्लीनाथ जी इसके अंदर आपके शामिल नहीं रहते हैं भाई। मल्लीनाथ जी को मालाने का धनी भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है। जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनको आग में पकाकर जो बनाते हैं इस कला को कहते हैं आपके टेराकोटा। क्या कहते हैं भाई, इसको टेराकोटा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा भाई, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी जो कोचिंग है, बड़ी बड़ी फेमस कोचिंग है, उनके आपके टेस्ट सीरीज़ के जो सॉल्यूशन है वो आपको इसमें मिलने वाला है, इसलिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन है। तो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, और आपको पहचानना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो रूपा जी करपा जी धाकड़ का संबंध इसी आंदोलन से था, बिल्कुल सही। मैनाल इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, मैनाल भीलवाड़ा जो है ये इस आपके केंद्र इसका प्रमुख केंद्र रहा था, बिल्कुल सही है। और जीसी ट्रेंच तथा किसानों के मध्य पारसोली समझौता हुआ था, ये आपका हो जाएगा गलत। ट्रेंच समझौता इसके मध्य नहीं हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था, तो ये भी आपके सही है। तो तीसरा जो ऑप्शन है ये आपके असत्य कथन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की, संप का शाब्दिक अर्थ क्या है। गोविंद गिरी जी ने जो आपके संप सभा की स्थापना की थी 1883 के अंदर, इसमें जो संप नाम है इस संप का शाब्दिक अर्थ क्या रहता है, तो वो आ जाएगा आपके संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व है। संप का मतलब होता है कि संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व, यानी कि भाईचारे की जो सभा बनाई थी उन्होंने, तो संयुक्त का प्रेम हो गया और बंधुत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी मुख्यतः किस माह में पहनी जाती है। तो लहरिया भात की जो ओढ़नी है वो कह सकते हैं कि श्रावण मास के अंदर ओढ़ी जाती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। तो गुजराती भाषा का जो प्रभाव दृष्टिगत होता है वो होता है आपके वागड़ी बोली पर। ऑप्शन नंबर 1। जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है वहाँ पे क्या है कि पास में गुजरात पड़ता है, तो इस बोली पर आपके गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 वागड़ी भाषा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था। तो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था आपके मरु गुर्जरी अपभ्रंश से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान मानसून ऋतु 2024 जून से लेकर सितंबर के दौरान कौन से महीने में दीर्घ अवधि औसत वर्षा का सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो कौन से महीने के अंदर सर्वाधिक वृद्धि है वो दर्ज की गई, तो वो आ जाएगा आपके अगस्त महीने के अंदर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको व्यवस्थित करके बताना है, और कौन सा क्रम सही रहता है उसमें आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके सिल्लीसैट झील, सिल्लीसैट झील के बाद आएगा सांबर झील, सांबर के बाद आएगा फतेह सागर झील, उसके बाद आएगा आपके गैब सागर झील, यानी कि सिल्लीसैट झील, फिर आ जाएगी आपकी सांबर झील, फिर आएगी फतेह सागर झील, फिर आएगी आपकी गैब सागर झील। क्योंकि सिल्लीसैट झील कहाँ होगी, अलवर के अंदर, तो सबसे उत्तर में अलवर हो गया, फिर आ गया आपके सांबर जयपुर वाला एरिया, फिर आ गया आपके फतेह सागर उदयपुर वाला एरिया, और फिर आ गया आपके गैब सागर डूंगरपुर वाला एरिया। तो ये हो गया बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सी बी और डी ए, सी बी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से साहित्य सर्जन की दवावेत विधा किस भाषा के शब्दों में या किस भाषा के शब्दों से युक्त है। तो दवावेत जो है ये आपके रहता है अभी उर्दू और फारसी विधा के इस भाषा के शब्दों से
युक्त रहती है भाई। उर्दू और फारसी के अंदर लिखी जाती है दुआवेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो गांव ये आपके गोवर्धन सिंह शेखावत, मार्ग चंद्र प्रकाश देवल, बोले सरनाटो तो बोले सरनाटो इसके रचनाकार है आपके हरीश बदाणी, और रिंद रोही इसके आपके मालचंद तिहाड़ी है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। तो रिंद रोही के आपके ये नहीं रहने वाले, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपके सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। नीचे कथन दे रखा है, इस पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन इसमें सही है वो आपको चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है आपको कि शेखावटी प्रदेश को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, शेखावटी प्रदेश को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। डाबी पठार दक्षिण अरावली के एक विशिष्ट भू आकृति है, तो दक्षिण अरावली का भाग नहीं है भाई, ये गलत दे रखा है इसमें। और लूणी बेसिन जो है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो बिल्कुल उत्तर पश्चिमी जो दक्षिणी मैदान रहता है या मरुस्थलीय प्रदेश रहता है, इसका दक्षिणी भाग आपके लूणी का बेसिन पाया जाता है, तो ये बिल्कुल आपके सही है भाई। तो ए और सी इसमें सही है और बी इसमें गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके एक ए व सी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मुख्यतः अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ देखी जा सकती है। तो अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको मिलेगी भी हाड़ौती के प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर दे रखा है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण स्थल पेटेंट स्टोर्क, नॉब बिल्ड डक, सैंड पाइनर और साइबेरियन क्रेन आदि प्रजातियों के विचरण हेतु प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा स्थान है जो इन प्रवासी पक्षियों के लिए या इन प्रवासी पक्षियों के विचरण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका रहता है इसमें घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार आपके इसमें सही रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखी है मृदा, सामने दे रखे हैं आपको विस्तार क्षेत्र, और कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो पर्वतीय मृदा उदयपुर, सलुम्बर और कोटा में पाई जाती है, बिल्कुल सही। साई रोजेम्स ये आपके झालावाड़ के अंदर दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। और जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है बीकानेर के अंदर, और लाल लोह मृदा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है। तो कृषि सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार असुमेलित युग्म कौन सा है। तंबाकू फसल इसका अग्रणी जिला रहता है आपके जालोर और अलवर, बिल्कुल सही। कपास के लिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ अग्रणी जिले रहते हैं। सरसों के लिए जयपुर और गंगानगर, तो ये आपके गलत है भाई, जयपुर इसमें नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तीसरा जो है ये आपके सुमेलित नहीं है। जीरा के लिए जोधपुर और बाड़मेर, बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल साक्षरता दर पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्रम से है। तो कुल साक्षरता पूछी है पुरुष, और ये तो कुल साक्षरता और पुरुष की साक्षरता कितनी है और महिला की कितनी है वो पूछी गई है। तो इसमें आपका जाएगी कुल तो है 67.1%, और महिला पुरुष की आ जाएगी आपकी 79.2 और महिला की आ जाएगी आपके 52.1। तो ऑप्शन नंबर 3-2 जो है वो इसमें बिल्कुल सही है, 67.1% कुल साक्षरता, और पुरुष की आ जाएगी 79.2 और महिला की आ जाएगी आपके 52.1। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर दे रखा है, निम्न में से जादू टोने से संबंधित गीत है। तो जादू टोने से संबंधित गीत रहता है आपके कामण गीत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो भाई 31 नंबर दे रखा है, निम्न में से बहरूपिया लोक कला के कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है। तो जानकीलाल भांड का संबंध रहता है आपके भीलवाड़ा जिले से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर, निम्न में से टूटिया रस्म का संबंध किससे है। तो टूटिया रस्म का संबंध रहता है आपसे विवाह से, टूटिया रस्म जो है वो आपके विवाह से संबंधित रहती है अभी, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर दे रखा है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक सौर पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लक्ष्य है। तो सौर है, पवन ऊर्जा है, व हाइब्रिड ऊर्जा जो है इसका लक्ष्य कितना रखा गया है। तो इसमें आ जाएगा आपके सौर ऊर्जा का तो है आपके 90 गीगावाट, और पवन का आपके 25 गीगावाट, और हाइब्रिड का आ जाएगा आपके 10 गीगावाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला, जो कि 2030 तक का टारगेट रखा गया है, 90 गीगावाट, 25 गीगावाट और 10 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 34 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे पर्यटन, सूची 2 में दे रखी है उनकी अवस्थिति,
तो कौन सा कथन सही रहता है? देखो, मुंशी महारानी की छतरी, तो मुंशी महारानी की छतरी है आपके अलवर के अंदर, यानी कि पहले में आएगा 3। पटुओं की हवेली जो कि आपके जैसलमेर के अंदर, यानी कि 1। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, तो हजरत साहब की दरगाह रहती है आपके झुंझुनू के अंदर, यानी कि 1। सुनहरी कोठी आ जाएगी आपके टोंक के अंदर, यानी कि 2 नंबर। तो इसमें आ जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर दे रखा है। राजस्थान का वह महावीर चक्र विजेता वीर सेनानी जिसे पाकिस्तान ने फ़ख्र ए हिंद से नवाजा था, तो फ़ख्र ए हिंद से नवाजा था वो आपके रहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हणूत सिंह। ऑप्शन नंबर 1, लेफ्टिनेंट कर्नल हणूत सिंह जो है, इनको पाकिस्तान ने एक उपाधि दी है जिसे कहते हैं फ़ख्र ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है। संयुक्त राजस्थान संघ के गठन पर किसे राज प्रमुख बनाया गया था? तो संयुक्त राजस्थान संघ के समय राज प्रमुख कौन बने थे? तो वो आ जाएगा आपकी महाराणा भूपाल सिंह। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर दे रखा है। निम्न में से महाकवि माघ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? तो महाकवि माघ का एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिशुपाल वध, और इसकी रचना की थी इन्होंने भीनमाल जालौर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि है? तो 56 के दुष्काल का जो चित्रण किया था वो कवि रहते हैं आपके उमरदान जी, यानी ऑप्शन नंबर 2। उमरदान जी ने 56 के दुष्काल का चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है। बालाथल सभ्यता के निवासियों की अर्थव्यवस्था थी, निम्न में से सर्वोत्तम विकल्प को चुनिए। तो बालाथल सभ्यता की जो आपके अर्थव्यवस्था थी या फिर जो आजीविका थी वो थी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है। राजशाही शासन में सेना को वेतन देने एवं सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले अधिकारी को कहा जाता था? तो उसे कहते थे आपके बख्शी। जो सेना को वेतन वगैरह देता था उसे कहते थे भाई बख्शी के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके इसमें 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में किस शैक्षिक सत्र से आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश है वो दिए जा रहे हैं? तो कौन से सत्र से ये निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं? तो वो आ जाएगा आपके 2012-13 से ये आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं, जो कि आपके प्रत्येक विद्यालय में 25% सीटों का इसमें आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में शिक्षकों के लिए कला उत्सव के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता किस नाम से जानी जाती है? तो प्रतियोगिता आ जाएगी आपके समृद्धि के नाम से जानी जाती है भाई। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, ICAR भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया था? तो इसका आपके शिलान्यास किया गया था भाई गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर। तो ICAR के द्वारा जो ये हैदराबाद की क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का केंद्र है, इसमें आ जाएगा आपके गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर 27 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो गुड़ामलानी बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 44 नंबर आपको दे रखा है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करना है। तो काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर, तो काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर है आपका झालावाड़ के अंदर। अजय गंध महादेव मंदिर, तो अजय गंध जो महादेव मंदिर है ये आपके रहते हैं अजमेर के अंदर। अचलेश्वर महादेव मंदिर, तो ये आपके रहते हैं माउंट आबू सिरोही के अंदर। भंडदेवरा शिव मंदिर, तो ये सभी माधोपुर में नहीं आने वाला, ये हो गया आपकी गलत, ठीक है ना। भंडदेवरा आपकी मंदिर है, सभी माधोपुर में नहीं है, तो ये गलत कथन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है आपके बूंदी को। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करता है? तो आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल अपना जो शपथ या प्रतिज्ञान है ये किसके समक्ष रखता है? तो वो आ जाएगा राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किन पशुओं का बीमा कवरेज है वो नहीं किया जा सकता? तो कौन कौन से पशु है जो कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं रहते हैं? तो वो आपके इसमें आ जाएगा गधा और घोड़ा। ऑप्शन नंबर 4। बाकी इसमें गाय भैंस दोनों शामिल है
भेड़ बकरी भी शामिल है, ऊँट भी शामिल है, लेकिन गधा और घोड़ा इसमें शामिल नहीं रहता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 48 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 के संदर्भ में असुमेलित को छांटिए। तो कौन सा असुमेलित है उसको आपको छांटना है। तो शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना धारा 26 के तहत, छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 के अंदर, परीक्षाओं तथा कुछ मामलों में रोके जाने के लिए धारा 30 जो कि आपका रहेगा असुमेलित, और विद्यालय के मानक तो ये धारा 19 के अंदर इसका उल्लेख है। तो आपके तीसरा जो ऑप्शन है ये इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 49 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या व मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित यानी कि लेइंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कौन से विचार को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया वो आपको इसमें बताना है। तो पहला विचार दे रखा है, जहाँ तक व्यवहारिक हो अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बालक को भय, मानसिक अभिघात या चिंता से मुक्त बनाना, बिल्कुल सही। बालक के केवल ज्ञानात्मक विकास पर बल देना, ये गलत है भाई। केवल ज्ञानात्मक विकास पर बल देना ये इसमें कहीं नहीं कहा गया, जो कि इसमें गलत है। पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप ही होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा इसमें आपके हो जाएगा असत्य या असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट लिमिटेड की स्थापना 1915-16 में किस स्थान पर की गई थी। तो वो आ जाएगी आपके लाखेरी बूंदी के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल 150 शिक्षण संस्थानों तथा NIRF रैंकिंग में 50 शीर्ष 50 भारतीय संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित की गई। तो इसके तहत योजना आ जाएगी आपके स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ये आपके इसमें योजना रहने वाली है स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर दे रखा है। मिड डे मील योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु ताज़ी सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए किसका विकास किया जा रहा है। तो ताज़ी अगर सब्जियां चाहिए बच्चों को तो इसके लिए आपके रहेगा न्यूट्रिशन गार्डन। किसका विकास किया जा रहा है भाई, तो न्यूट्रिशन गार्डन का विकास किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 आपको दे रखा है। 15 वर्ष की उम्र में 4 राष्ट्रीय 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के साथ इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि प्राप्त कर 20 वर्षों में यह उपाधि हासिल करने वाले पहले राजस्थानी शतरंज खिलाड़ी कौन है। तो ये 15 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी उपाधि इन्होंने हासिल कर रखी है, वो आपके रहते हैं राजस्थान के यश भारडिया। कौन है भाई, राजस्थान के यश भारडिया है, जिन्होंने 4 तो राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, और ये अपने इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि प्राप्त कर 20 वर्षों में ये उपाधि हासिल की है, तो वो रहे अपने यश भारडिया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 में प्रारंभिक शिक्षा के विभागाध्यक्ष के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। तो विभागाध्यक्ष के रूप में जो परिभाषित किया गया है वो रहते हैं आपके निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। कौन आ जाएगा भाई, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इसमें प्रारंभिक शिक्षा के विभागाध्यक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है आरटीए नियमावली 2011 के अंदर। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 55 नंबर आपको दे रखा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान के राज्य पक्षी के रूप में कब अधिसूचित किया गया। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जो गोडाउन है इसको राज्य पक्षी के रूप में आपके 21 मई 1982 को घोषित किया गया, 21 मई 1982, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में असुमेलित युग्म को छांटिए। तो असुमेलित युग्म कौन सा है उसको आपको छांटना है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो कि गलत है, ये इसमें नहीं रहने वाला, ये आ जाएगा आपके असुमेलित। और स्वामित्व योजना पंचायती राज विभाग, मिशन हरियालो राजस्थान वन विभाग, नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण विकास विभाग, तो ये सभी सही है, लेकिन पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ई लर्निंग कार्यक्रम नहीं है। तो ई लर्निंग कार्यक्रम कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके होनहार राजस्थान जो है ये आपके ई लर्निंग कार्यक्रम नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में STEM स्टेम शिक्षा पर अधिक ध्यान देने हेतु अभिशंसा की गई। स्टेम शिक्षा में सम्मिलित विषय नहीं है।
तो कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन इसके अंदर आपके शामिल नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर दे रखा है आपको। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है जो कि विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये इसमें आपके सही नहीं है। बाकी विद्यालय के पड़ोस के लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन करना, ये सभी इसकी एसएमसी के कार्य रहते हैं। लेकिन अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना ये इसका कार्य नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पंच गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो पंच गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, इसका कौन सा हिस्सा नहीं है वो आपको चयन करना है। तो सबसे पहला दे रखा है आपको कौन सा इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वो आपको चयन करना भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले उपज रहती है, उत्पाद भी रहता है, प्रजाति भी रहती है और पर्यटन स्थल भी रहता है, लेकिन परंपरा इसमें आपके नहीं रहती है। तो ए बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, तो ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है। 18 जून 2025 राजस्थान सरकार द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की डैश 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 वर्षगांठ मनाई गई थी। तो 18 जून 2025 को हल्दी घाटी की 450वीं इसमें वर्षगांठ मनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सॉरी 3 क्या, तो 450वीं वर्षगांठ थी भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है। 4 से लेकर 15 मई तक बिहार की मेज़बानी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आदित्य जाखड़ का संबंध किस खेल से है? तो आदित्य जाखड़ का जो संबंध रहता है वो आ जाएगा आपके साइकिलिंग से। आदित्य जाखड़ साइकिलिंग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 आपको दे रखा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपको, देखो पहला कथन दे रखा है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया था, जो बिल्कुल सही है। इस अभियान ये अभियान राजस्थान के 21 जिलों में संचालित किया जा रहा है, जो कि आपकी गलत है भाई। राजस्थान में राज्य स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ कोटड़ा उदयपुर से किया गया था। बिल्कुल राजस्थान में देखा जाए राज्य स्तर पर, तो इस अभियान का शुभारंभ उदयपुर के कोटड़ा नामक स्थान से किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय समूहों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचा कर उन्हें सशक्त बनाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा कथन आपकी इसमें हो जाएगा असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 आपको दे रखा है। 16 अक्टूबर 2025 को द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान यंग कंट्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यंग कंट्री जो अवार्ड दिया गया था वो आपके दिया गया था रूमा देवी को। रूमा देवी, ऑप्शन नंबर 3, यंग कंट्री अवार्ड रूमा देवी को ये अवार्ड दिया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 आपको दे रखा है। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किन 2 शहरों से दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत रेल सेवा प्रारंभ की है? तो दिल्ली कैंट के लिए जो 2 आपके वंदे भारत रेल सेवा शुरू हुई है वो होती है आपके जोधपुर और बीकानेर से। जोधपुर से दिल्ली, बीकानेर से दिल्ली कैंट के लिए 2 वंदे भारत रेल सेवा शुरू हुई है अभी, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है कि बाल विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है और जिज्ञासु रहता है, मतलब खिलौनों से खेलता है और जिज्ञासु रहता है, और जीन पियाजे से तुलनात्मक अध्ययन करने पर उस अवस्था के बच्चे में कौन सा गुण उपस्थित नहीं होता है? तो उस बच्चे को देखा जाए तो उसमें श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का जो है गुण नहीं पाया जाता है। बाकी अहम केंद्र होता है, केंद्रीकरण भी होता है और पलटा भी गुण भी होता है। वो पलट भी बहुत जल्दी जाता है कि ये मेरी गाड़ी है, फिर कहता है नहीं ये तेरी गाड़ी है, ठीक है ना। तो पलटा भी गुण भी रहता है, लेकिन श्रेणीबद्ध वर्गीकरण वो नहीं कर पाता इस समय। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल हो जाएगा, आपके उपस्थित गुण नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है। असुमेलित युग्म सुमेलित छांटिए। कौन सा असुमेलित है उसमें आपको छांटना है। तो विजमैन चूहे, हरिसन कबूतर, लेमार्क जिराफ और मैकडोगल चूहा। तो हरिसन और जो कबूतर है ये आपके इसमें असुमेलित रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68 आपको दे रखा है। अभिप्रेरणा की विशेषता को ध्यान में रखते हुए सत्य कथनों के समूह को चुनिए। सत्य कथन कौन सा है उसके समूहों को आपको चुन के
बताना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, सबसे पहला कथन दे रखा है कि इसके चलते व्यक्ति कष्ट और पीड़ा का अनुभव करता है। तो इसके चलते व्यक्ति अब कष्ट और पीड़ा का अनुभव करता है, बिल्कुल सही है। ये ज्ञानात्मक और भावात्मक चेतना से संबंधित होती है, जो कि गलत है। यह कोई अभिप्रेरक या तो पूर्णतः जैविक हो सकता है या पूर्णतः मनोसामाजिक हो सकता है, तो ये भी आपको हो जाएगा असत्य है। यह अनुमानित प्रक्रिया है जो अधिगम की गति को शिथिल करता है, तो ये भी हो जाएगा असत्य है। और योग्यता के अभाव में अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होगी, बिल्कुल योग्यता के अभाव में जो अभिप्रेरणा है वो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती। तो इसमें आपके आ जाएगा ए और ई। तो समूह को चुनना था, तो इसमें आ जाएगा आपके सत्य कथनों का समूह ए और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके सही रह जाएगा भाई, ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है, यदि विस्थापन की ऊर्जा अवरोधों को भुलाकर उच्चतम समाजोपयोगी लक्ष्य को साधने में केंद्रित हो तो वह कहलाएगा, तो वह कहलाएगा आपके उन्मोचन। क्या कहलाएगा भाई? उन्मोचन कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है, बुद्धि के सिद्धांतों में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में किस प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं हुआ है? तो किस प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं हुआ है, तो वो आ जाएगा एक तो सामाजिक योग्यता का और एक आ जाएगा आपके निगमनात्मक तर्क, यानी कि ए व बी दोनों का आपके इसमें उल्लेख नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 आपको दे रखा है, व्यक्तित्व की विशेषक अवधारणा में किसी के ऐसे गुण की मुझे सांस्कृतिक परिधान पसंद है, अल्पोर्ट के अनुसार क्या कहलाएंगे? मतलब व्यक्तित्व की विशेषक अवधारणा में किसी के ऐसे गुण की मुझे सांस्कृतिक परिधान पसंद है, इसमें ऑलपोर्ट के अनुसार क्या कहलाएंगे? तो वो गुण कहलाएंगे आपके गौण गुण। क्या कहलाएंगे भाई? गौण गुण आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 आपको दे रखा है, अभिकर्मित अनुदेशन की विधि जिस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है उसकी संकल्पना की पृष्ठभूमि अधिगम के किस नियम से मिलती है? तो अधिगम के किस नियम से मिलती है? तो वो आ जाएगा आपके प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है, खोज अधिगम के जनक है। तो खोज अधिगम के जनक रहते हैं आपके जेरोम ब्रूनर। तो खोज अधिगम के जनक कौन है भाई? तो जेरोम ब्रूनर रहते हैं। और अगर आपने एक हमारी जो क्लास है जिसमें हमने साइकोलॉजी के जितने भी सिद्धांत और उसके प्रवर्तक वो हमने एक ही क्लास में सारे के सारे कवर कर रखे हैं, जिसमें लगभग आपके 105 या 6 सिद्धांत हमने उसमें कवर किए। तो वो एक क्लास आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके सिद्धांत और उसके जनक है, प्रवर्तक है, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो खोज अधिगम के जनक आ जाएगा आपके जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है, यदि प्रतिभाशाली बालक में कार्य के प्रति अनिच्छा, अरुचि या कर्तव्य त्याग्य जैसे विकार उत्पन्न हो जाए तो उसके क्या बनने की संभावना है? तो उसके आ जाएगा आपके पिछड़ा हुआ बनने की संभावना हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि अगर कार्य के प्रति उसकी इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, या फिर वो आलसी प्रवृत्ति का हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है, अर्थात वह पिछड़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो आपका लक्ष्य है रीट का, टीचर बनने का, आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है। सुबह टाइम पे लाइब्रेरी जाना है या फिर घर पे पढ़ रहे हो तो घर पे टाइम से शेड्यूल बनाना है आपको, और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यूसली बन के रहना है भाई, एकदम लगातार आपको कंटिन्यू तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, दूसरे दिन दोस्तों के साथ खेलने चले गए, तीसरे दिन मूवी देख ली, चौथे दिन वापस पढ़ने बैठ गए, नहीं, कंटिन्यूसली रखना है और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करनी है बस। बाकी आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेहनती है और क्लास देख रहे हो, इसका मतलब मेहनत कर रहे हो भाई आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की जो प्रक्रिया है इसके पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके विकास के आयाम और व्यक्तित्व की भिन्नता का बोध, ये इसमें आपके सम्मिलित नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, 76 में आपको दे रखा है कि सेवा के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो प्रकार है वो कौन सा नहीं रहता है भाई? तो वो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि EAAS जो है ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है। बाकी IAAS, PAS, SAS जो है ये इसमें रहते हैं, लेकिन EAS है वो इसके क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है, xyz@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम कौन सा है? तो इसमें जो यूज़र नेम रहेगा वो आ जाएगा आपके XYZ। जो शुरुआत में मेन नाम लिखते हो ना आप, जैसे आपकी कोई ईमेल आईडी है,
जैसे रमेश @ 123, तो रमेश जो है ना वो आपकी क्या है कि इसमें यूज़र नेम रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, XYZ जो है ये आपके यूज़र नेम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है। डैश 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 एक विशेष प्रकार का मेलवेयर है जिसके द्वारा हैकर ये पता लगा सकता है कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या टाइप किया जा रहा है। तो ये आपका रहता है इसमें की लॉगर। ये की लॉगर एक विशेष प्रकार का मेलवेयर होता है जिससे हैकर ये पता लगा सकता है कि आप कीबोर्ड पर या कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर पर क्या टाइप कर रहे हो। तो इसमें हो जाएगा आपके की लॉगर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या सरकारी विभागों को सक्षम बनाने में मदद करता है, तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो सबसे उपयुक्त विकल्प आपके रहने वाला है आधिकारिक दस्तावेजों की फाइलिंग, निर्माण और भंडारण को डिजिटल प्रारूप में स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर आपको दे रखा है। डैश 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 डेटा चोरी से बचाने के लिए ड्राइव को अनक्रिप्ट करती है। तो अनक्रिप्ट करती है आपके बिट लॉगर। जो बिट लॉगर है ये डेटा चोरी से बचाने के लिए ड्राइव को अनक्रिप्टेड कर देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाने का परिणाम है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाने का परिणाम है, तो वो आ जाएगा आपके निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 आपको दे रखा है। ग्रामीण भारत में ऋण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ग्रामीण भारत के अंदर जो ऋण का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो रहता है आपके भाई इसमें व्यावसायिक बैंक। कौन सा हो जाएगा? तो कॉमर्शियल बैंक या जो व्यावसायिक बैंक है ये आपके ग्रामीण भारत में ऋण का सबसे बड़ा स्रोत रहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1994 से लागू हुआ है, ये कथन हो गया आपके असत्य। अनुच्छेद 243 में 3 प्रकार के नगरीय प्रशासन संस्थाओं का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही। नगर में स्थानीय स्वशासन हेतु संविधान में भाग 9 के जोड़ा गया, तो बिल्कुल सही बात है। और संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रावधानानुसार नगरीय निकायों हेतु 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए थे, बिल्कुल सही बात है भाई। नगरीय निकायों के लिए 12वीं अनुसूची जो है इसमें आपके 18 विषय जोड़े गए थे, और 11वीं अनुसूची जो है आपके स्थानीय स्वशासन के लिए उसमें आपके 29 विषय जोड़े गए थे। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही है, और इसका पहला कथन हो जाएगा आपके असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है। राजस्थान में संतरा की प्रमुख मंडी कौन सी है। तो संतरा की जो प्रमुख मंडी है वो है आपके भवानी मंडी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था आपके दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं शामिल थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई थी, तो वो आ जाएगा आपके 10 महिलाएं शामिल हुई थी भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है वो किस शासक ने शुरू करवाया, तो वो आ जाएगा आपके ऐबक ने। किसने करवाया भाई? ऐबक के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया गया था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है ये संविधान संशोधन कौन से संशोधन करके आपको जोड़ा गया था, तो वो आ जाएगा आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इतने प्रावधान हुए थे कि इसको कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं भाई? लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को संविधान संशोधन कौन से संविधान संशोधन जोड़े गए थे, तो वो आपका जाएगा भाई 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा इन शब्दों को उद्देशिका में जोड़े गए थे, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से राज्य के किस समूह में लोकसभा के 30 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र है। तो कौन से समूह है जिसके अंदर लोकसभा के 30 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र है, तो वो आ जाएगा आपके एक तो पश्चिम बंगाल, और एक आ जाएगा आपका बिहार,
एक आएगा आपके तमिलनाडु, एक आएगा महाराष्ट्र, एक आएगा यूपी। इनके अंदर आपके 30 से अधिक है वो निर्वाचन क्षेत्र रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 190 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। गांधी ने भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया था? तो महात्मा गांधी जी जो कि हमारे राष्ट्रपिता है, उन्होंने पहली बार राष्ट्रव्यापी जो सत्याग्रह चलाया था ये कब चलाया गया था? तो वो आ जाएगा आपके 1919 के अंदर। कब चलाया भाई? 1919 के अंदर चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 91 आपको दे रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा संचालित ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री करके मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके सत्य कथन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 आपको दे रखा है। वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा था? तो 2022-23 की जो प्रचलित कीमतें हैं उसके अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय वाला स्टेट कौन सा है? तो वो इसमें आपके रहने वाला है सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रहती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, 2 क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 93 आपको दे रखा है। सामाजिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 वृहत मंडलों में विभाजित किया गया, वे है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 जो वृहत मंडलों में शामिल या विभाजित किया गया या बांटा गया है वो कौन कौन से रहते हैं? तो इसमें आ जाएगा एक तो आपके सममंडल, एक आ जाएगा विषम मंडल। तो सममंडल विषम मंडल ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 94 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परिभ्रमण गति का परिणाम नहीं है? तो कौन सा उदाहरण है जो कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति का परिणाम नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा देखो, दिन रात का होना या दिन रात का बनना, तो ये आपके परिभ्रमण गति का उदाहरण रहता है। पवनों व धाराओं की दिशा में विक्षेपण होना, तो ये भी आपके परिभ्रमण गति के कारण होता है। दिन रात की अवधि में अंतर, तो दिन रात जो अवधि में अंतर है ये आपके परिभ्रमण का कारण नहीं होता है। ध्रुवों पर चटाटापन, ध्रुवों पर चट्टापन जो है चपटापन, ये आपके इस भ्रमण के कारण रहता है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है ये इसमें नहीं आने वाला भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 95 आपको दे रखा है कि ऋग्वेद में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम मिलता है। तो ऋग्वेद के अंदर भारत का जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है इसका नाम मिलता है आपके सप्त सैंधव। क्या नाम मिलता है भाई? तो सप्त सैंधव के नाम से इस क्षेत्र को जानते थे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 96 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं उद्योग केंद्र, सामने दे रखे हैं आपको संबंधित उद्योग, तो कौन सा इसमें सुमेलित है, आप असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है सैन फ्रांसिस्को USA, तो कंप्यूटर संबंधी उद्योग। कुजबास रूस, तो ये रहता है आपके लो इस्पात उद्योग। वुहान शहर चीन, सूती वस्त्र उद्योग। सिएटल USA, ये आपके अखबारी कागज उद्योग नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 97 आपको दे रखा है कि दिसंबर 5, 2025 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम। तो स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम कौन सा है? तो वो आपका आ जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा आएगा भाई? बांसवाड़ा जिला इसमें आपके सबसे अधिकतम संख्या रखता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 98 आपको दे रखा है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो कितनी अनुमानित है? तो वो आ जाएगी आपकी 9.7%। तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो है वो 9.7 आपके अनुमानित रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 99 आपको दे रखा है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान का कौन सा भाग है जिसके अंदर आपके मौलिक जो आपके कर्तव्य रहते हैं उसका उल्लेख किया गया? तो वो आ जाएगा आपके भाग 4.1 के अंदर। किसमें आ जाएगा भाई? तो भाग 4.1 के अंदर आपके जो मौलिक कर्तव्य है उनका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 100 नंबर आपको दे रखा है। केंद्र राज्य संबंधों में मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में गठित पुंची आयोग का सदस्य नहीं है। तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में एक आयोग बना था जिसका नाम था पुंची आयोग। इसमें कौन है वो सदस्य नहीं थे? तो वो आ जाएगा आपके SR सेन जो है ये इस आयोग के सदस्य नहीं थे, जबकि वीरेंद्र सिंह इसमें सदस्य थे।
धीरेन्द्र सिंह सदस्य थे, और वीरेंद्र कुमार दुग्गल भी इसमें शामिल थे, और विजय शंकर भी इसमें आपके शामिल रहते हैं, लेकिन SR सेन ये इसमें शामिल नहीं थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 आपको दे रखा है, जातव कथाओं में किसकी कहानियों का संग्रह है। तो जातव जो कथा है इसमें आपको मिलेगी बुद्ध की कहानियाँ। किसकी कहानियाँ भाई? भगवान बुद्ध की कहानियाँ आपको इसमें मिलने वाली है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है। पहला दे रखा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। बिल्कुल सही है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो अधिनियम है वो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था, और इस अधिनियम की धारा 216 में ई-कॉमर्स उपभोक्ता को परिभाषित किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती, तो ये गलत है। कहीं भी अपील नहीं की जा सकती, ये कैसा भाई कथन है? तो ये तो गलत हो गया। और जिला आयोग में एक अध्यक्ष 2 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें से एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें आपके तीसरा जो कथन है वो हो जाएगा आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है इसका निर्धारण किया जाता है आपके सर्वोच्च संसद के द्वारा। किसके द्वारा? इसका निर्धारण आपके संसद के द्वारा किया जाता है कि भाई न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, कितनी रखनी है, बढ़ानी है, घटानी है, क्या करना है। तो ये सब आपके संसद के हाथ में रहता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है, निम्न में से किस सुल्तान ने अजीज खुमार कलाल या फिरोज हजाम नाई और मनका तबाख बावर्ची नामक व्यक्तियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। तो यह आ जाएगा आपके मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने इन लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है, सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है क्या कहलाता है। तो वो आ जाएगा आपकी कार्यपालिका, यानी कि कानून बन चुका है तो उसको लागू करना है तो उसका कार्य आपकी कार्यपालिका ही करेगी, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो आ जाएगी आपके कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से अक्षांशों में चिकता साडा चलती है। मतलब कौन से अक्षांशों में चिकता साडा चलती है। तो चिकता साडा जो है ये आपके चलती है 60 डिग्री दक्षिण से 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। तो 60 डिग्री दक्षिण से 70 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य आपके चलती है अभी 60 और 70 के बीच में चिकता साडा। ठीक है, नाम ध्यान रखना भाई, चिकता साडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं वन्य जीव, सामने दे रखे हैं आपको संबंधित प्रजाति, इसमें आपको असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो ऐसे चीता ये आपके लुप्त हो चुका है। अंडमानी टील व निकोबारी कबूतर ये आपके सुभेद्य है, तो ये हो जाएगा गलत, ये सुमेलित नहीं रहने वाला। हम्बोसिया डेक्रेंस बेड, तो हम्बोसिया डेक्रेंस जो बेड है ये आपके बिल्कुल दुर्लभ बचे हैं अभी। और रेड पांडा तो ये आपका आ जाएगा संकटपन श्रेणी के अंदर, तो दूसरा इसमें आपके सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश की लगभग कितनी आबादी निःशुल्क खाद्यान्न हेतु पात्र है। तो इसमें आ जाएगा आपके 80 करोड़ जो लोग हैं वो आपके कह सकते हैं कि निःशुल्क खाद्यान्न हेतु पात्र है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, भारत में वित्त वर्ष 2025 में सकल जोड़े गए मूल्य यानी कि चालू कीमतों पर में सेवा क्षेत्र का अंश कितना था। तो इसमें सेवा क्षेत्र का भाग आ जाएगा आपके 55.3%, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है, विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व वैचारिक तत्वों का मुक्त प्रवाह कहलाता है। तो विभिन्न देशों के मध्य जो आपके आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है और वैचारिक जो आपके तत्वों का मुक्त प्रवाह होता है ना, उससे कहते हैं भाई वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है इसमें आपके भारत की रैंक कितनी थी, तो वो आ जाएगी आपकी 130वीं। भारत इसमें आपके 130वें स्थान पर रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार
और उत्तरदायित्व से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो कौन से अनुच्छेद में आपके पंचायत की शक्ति है, प्राधिकार है और उत्तरदायित्व भी है, तो वो आ जाएगा आपके आर्टिकल 243G जो है, ये आपके इसके अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के संबंध रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 114 आपको दे रखा है। आप अपने क्षेत्र के केबल ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से असंतुष्ट है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ये आपके किस अधिकार का हनन है। तो केबल ऑपरेटर अगर सेवाएं अच्छी नहीं दे रहा है, उससे आप असंतुष्ट है, तो इसमें आपके किस अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपके चयन का अधिकार। कौन सा अधिकार भाई? चयन का अधिकार, इसका आपका हनन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 115 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन निदेशालय का कार्य नहीं है। तो राजस्थान कृषि विपणन जो निदेशालय है, इसका कार्य कौन सा नहीं रहता है। तो सबसे पहला दे रखा है कृषि उपज मंडियों का प्रशासनिक नियंत्रण करना, तो ये इसका कार्य रहता है। कृषि उपज के क्रय विक्रय का नियमन करना, ये भी इसका कार्य रहता है। और कृषि उपज का श्रेणीकरण करना व प्रमाणीकरण करना, तो ये भी इसका कार्य रहता है। कृषि उपज मंडी क्षेत्र में संपर्क सड़कों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण ये नहीं करेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा, आपके कार्य नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 116 आपको दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट्स के आधार पर सही कथन का चयन भी कीजिए। सूची 1 में दे रखे वन के प्रकार, सूची 2 में दे रखे आपके प्रमुख वृक्ष। तो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के वन, तो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के वन रहते हैं आपके मेफुल और ओक। और भूमध्य सागरीय वन, तो इसमें आ जाएगा आपके जैतून और अंगूर, यानी कि 3। पहले में आ गया 1, दूसरे में आ गया 3। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन, तो इसमें आ जाएगा आपके साल और सागवान, यानी कि 4। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसमें आ जाएगा आपके महोगनी और आयरन वुड, यानी कि 2। तो 1, 3, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 117 आपको दे रखा है। किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के 2 चक्रों को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होती है। तो कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होती है, तो वो आ जाएगा आपके 24 घंटे से अधिक। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 118 आपको दे रखा है। भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 कब लागू हुआ था। तो 1996 का जो आपके अधिकार है, पंचायत अधिनियम 1996 वाला, ये लागू होता है आपके 24 दिसंबर 1996 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 24 दिसंबर को यहाँ पे लागू होता है 1996 वाला अधिनियम। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 119 आपको दे रखा है। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति उत्कीर्ण नहीं है। तो कौन से पशु की आकृति उत्कीर्ण नहीं है। तो इसमें आपके हाथी की आकृति रहती है, बैल की आकृति भी रहती है, घोड़े की आकृति भी रहती है, लेकिन चित्ते की आकृति जो है वो इसमें नहीं पाई जाती भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 चित्ता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 120 आपको दे रखा है। निम्नलिखित उच्चावचों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो इसमें आपके उपयुक्त कूट का चयन करना है। तो सबसे पहले आ जाएगी आपके पूर्व से पश्चिम क्रम बताना भी। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रहेगी आपके ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यानी कि सबसे पहले आएगा बी। फिर आ जाएगा आपके तिब्बत का पठार, फिर आएगा आपके एटलस पर्वत श्रेणी, और उसके बाद आएगा आपके अमेजन बेसिन, यानी कि आपके BDCA। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 121 आपको दे रखा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है, और नीचे आपको इसके कूट दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि आपको कि सत्य कथन कौन से है। ठीक है ना। तो सबसे पहला कथन दे रखा है, सत्य कथन का पूछा ना भाई, हाँ सत्य कथन। पहला कथन दे रखा है, अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है। तो ये तो हो गया गलत। देशांतरों के एक याम्योत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, बिल्कुल सही है। एक याम्योत्तर जो होता है देशांतर का, इसमें भूमध्य रेखा की आधी होती है। दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश 90 डिग्री साउथ होते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री साउथ वाले आते हैं, ये भी बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। और असम में स्थानीय समय और भारतीय मानक समय एक ही है। नहीं, असम का ये सही नहीं है भाई, असम तो बहुत आगे रहता है। इसमें मानक समय तो आपके यहाँ उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ से होते हुए आपके समय की मानक रेखा गुजरती है। तो असम वाला तो सेम कैसे होगा भाई। तो ये तो हो गया आपके गलत। तो बी और सी, यानी कि आपके बी और सी कथन सही है। तो देखो भाई, बी और सी किस में है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 122 आपको दे रखा है।
संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अंतरिम अध्यक्ष थे वो आपके रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, अंतरिम यानी कि अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष, तो वो आते हैं अपने सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं प्रावधान, सामने दे रखे हैं आपको स्रोत। इसमें आपको असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये आपके फ्रांस से लिया गया था। नीति निर्देश तत्व यानी कि डीपीएसपी जो है ये हमने लिए थे आयरलैंड से। और स्वतंत्र न्यायपालिका ये लिए थे हमने अमेरिका से। समवर्ती सूची ये हमने कनाडा से नहीं ली थी, तो ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख उड़ीसा से मिला है या उड़ीसा में मिला है? तो वो शिलालेख आ जाएगा आपके धौली का शिलालेख है, जो कि आपके उड़ीसा के अंदर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन भी कीजिए। तो नीचे आपको कूट दे रखे हैं, देखो इसमें आपको जो उपयुक्त विकल्प लगे उसका चयन करते हुए लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखी है ब्राज़ील धारा। तो ब्राज़ील धारा जो है ये आ जाएगी आपके फॉकलैंड धारा, यानी कि इसमें आ जाएगा 2। फिर दे रखी है गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम आ जाएगी आपके लेब्राडोर धारा, यानी कि इसमें आ जाएगी आपके 3। फिर दे रखा क्यूरोशिया धारा, तो क्यूरोशिया धारा आ जाएगी आपके अयोशियो धारा, यानी कि इसमें आ जाएगा 1। फिर दे रखा है आपके अगुलास धारा जो है ये रहती है पश्चिमी पवन विक्षोभ, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 4। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 4 आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति यानी कि सुमेर ज्योति उत्पन्न होती है। तो सुमेर ज्योति आपके आयन मंडल के अंदर उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, विश्व व्यापार संगठन का नवीनतम सदस्य देश 5 दिसंबर 2025 तक कौन सा था या कौन सा बना है? तो वो आ जाएगा आपके तिमोर लिस्ते, जो कि 167वां सदस्य बना था भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं देखो, तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो कृषि गतिविधि, एक आ जाएगी आपके वानिकी गतिविधियाँ, यानी कि ए, बी और सी जो है वो इसमें आपके प्राथमिक क्षेत्र में रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बी व सी। नेक्स्ट देखो भाई 129 आपको दे रखा है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व में किस राज्य की राज्यपाल रही थी? तो वर्तमान में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, ये इससे पूर्व अपने झारखंड के है वो राज्यपाल रह चुके हैं भाई। किसके? तो झारखंड के राज्यपाल के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी? तो औपनिवेशिक काल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी वो आ जाएगी आपके पूंजीगत उद्योगों की अधिकता, ये विशेषता आपके नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 131 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा भारत में निजीकरण का प्रभाव नहीं है? तो भारत में निजीकरण का प्रभाव नहीं है तो वो आ जाएगा आपके निजी एकाधिकार में कमी, ये आपके भारत में निजीकरण का प्रभाव नहीं रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 निजी एकाधिकार में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत की संघीय व्यवस्था को संविधान का मूल ढांचा माना गया था? तो कौन सा ऐसा वाद हुआ जिसके अंदर है वो संविधान का जो संघीय व्यवस्था थी उसको मूल ढांचा मानना पड़ा? तो वो आ जाएगी आपके SR बम्बई वाद 1994। तो SR बम्बई वाद 1994 हुआ था, इसमें कहा गया कि जो संघीय व्यवस्था है वो भी आपके संविधान का मूल ढांचा रहता है अभी, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है, कांग्रेस के 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी अपने चाचा नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है आपको प्रावधान, सामने दे रखे है उसके आर्टिकल और बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका रहता है आर्टिकल 21 के अंदर। लोग नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो इसमें आर्टिकल 15 दे रखा है जो कि इसमें गलत है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसमें असुमेलित हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें रहता है आर्टिकल 26 के तहत। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के तहत। अस्पृश्यता तो आर्टिकल 17 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 135 आपको दे रखा है,
निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो डीपीएसपी कौन सा डीपीएसपी है जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो देखो, बच्चों व अल्पवयस्कों की शोषण से सुरक्षा, तो ये आपके जोड़ा गया था। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि व पशुपालन का संगठन, ये आपके नहीं जोड़ा गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 136 आपको दे रखा है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस मराठी भाषी समाचार पत्र में ब्रिटिश शासन की कट्टर आलोचना की थी? तो तिलक का एक मराठी भाषा में एक समाचार पत्र आता था जिसका नाम था केसरी, और केसरी समाचार पत्र के अंदर ब्रिटिश सरकार की इन्होंने घोर आलोचना की थी भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 137 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आदिम निर्वाण कृषि में स्थानांतरित कृषि व चलवासी पशुचारण शामिल है, बिल्कुल सही। तुंगिया टांगिया म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, इसको कहते हैं तुंगिया या टांगिया। और चावल विहीन निर्वाह कृषि को खुरपी कुंदाल संस्कृति भी कहा जाता है, जो कि आपके कथन गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा आपके सत्य कथन नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 138 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो कौन सा सैंधव स्थल गुजरात के अंदर स्थित नहीं है? तो वह आ जाएगा आपके मूसा खेल, ये आपके गुजरात में स्थित नहीं रहता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 139 आपको दे रखा है। महावीर स्वामी को अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ था? तो अनंत ज्ञान व सर्वोपरि विवेक जो प्राप्त हुआ था वो आपके रहता है इसमें 12 वर्ष की तपस्या के बाद। कितने वर्ष की तपस्या के बाद? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 140 आपको दे रखा है। राजस्थान में एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के तहत जयपुर टेक्स्ट वीविंग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो जयपुर टेक्स्ट वीविंग जो पार्क है वो स्थापित हुआ था आपके किशनगढ़ पाली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 किशनगढ़ पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 141 आपको दे रखा है। सामाजिक विज्ञान को बहुत जल्दी अलग अलग विषयों में बांट देने का क्या परिणाम क्या होता है? तो इसमें आ जाएगा आपके विद्यालयों में अंतर विषयक सोच विकसित नहीं हो पाती है। ऑप्शन नंबर 4 अंतर विषय जो सोच है वो इसमें आपके विकसित नहीं हो पाती, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य विश्लेषण डैश 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 तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। तो इसमें आ जाएगा आपके प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 143 आपको दे रखा है। एक परीक्षण बार बार करने पर तथा विभिन्न परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन करवाने पर समान परिमाण दे रहा है, लेकिन यह परिणाम उस परीक्षण के उद्देश्य प्राप्ति में विफल रहा जो वैध परीक्षण है। तो इसमें आ जाएगा आपके वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय है लेकिन वैध नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 144 आपको दे रखा। अधिगम कठिनाइयों का कारण जानने के बाद कौन सी शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो अधिगम कठिनाइयों का कारण जानने के बाद कौन सी शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वो आ जाएगा आपके उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश 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 एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है। तो वो आ जाएगी आपके समायोजन एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और उसकी व्याख्या में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 146 आपको दे रखा है। बच्चों की आयु क्षमता और रुचि के लिए उपयुक्त अध्ययन के विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है जिसे डैश 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 कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपके सामयिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 146 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से क्या जलवायु मृदा वन क्षेत्र संसाधनों और वर्षा आदि को प्रकट करते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपके प्राकृतिक मानचित्र इसमें प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन है वो आर्यभट्टीय पंचपदीय पाठ उपागम में संशोधन से पूर्व प्रारंभ में दिए गए 4 पद थे? तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो आ जाएगा इसमें स्पष्टता, एक आ जाएगा इसमें व्यवस्था, और दूसरा आ जाएगा इसमें विधि, और चौथा आ जाएगा इसमें आपके समझता। यानी कि ये आपके जो रहने वाला है CDEFEG, ये आपका आ जाएगा भाई इसमें पाठ उपगम में संशोधन से पूर्व प्रारंभ किए गए 4 पद। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 149 आपको दे रखा है। निम्न में से परियोजना विधि में थोंडाइक के कौन से नियम का पालन नहीं होता है? तो परियोजना विधि के अंदर सादृश्यता का जो नियम है इसका पालन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से समस्या समाधान विधि का सोपान नहीं है। तो समस्या समाधान विधि का जो सोपान नहीं है वो आता है आपके आंकड़ों का विश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ये था भाई आपके SST विषय का लेवल 2 रीट का फाइनल टेस्ट नंबर 1। और पेपर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जरूर करना है। और एक बात आपको बता दी, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज़रूर जुड़ना है भाई। उसका लिंक हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखा है, तो जाना है कमेंट बॉक्स पे, उस पर क्लिक करना है और हमारे चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।